जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले जो भारत के वीर हैं जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको हम नमन करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के 5 ऑफिशियल्स का देहांत हो चुका है। असम के जोरहत एरिया में AN-32 कार्गो एयरक्राफ्ट लैंडिंग के समय उसका एक्सीडेंट हो गया। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जो AN-32 था, ये रूटीन सॉर्टी कर रहा था जहां पे ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन आज ही के दिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी अचीव हुआ है। भारत अब उन 4 देशों में से एक है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। इसका मतलब अब S-400 और प्रोजेक्ट कुशा से ऊपर का हमने यहां पे इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी पा लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो चाइना के पास है, अमेरिका के पास है और सिलेक्टेड जो देशों के पास है, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए चंदीपुर में पिछले 2 दिन में ये टेस्टिंग हुई। हमने इस चैनल में डिस्कस किया था कि कैसे आसपास के 3 किलोमीटर के रेडियस में गांव को खाली किया गया था ओडिशा में, और एक मिस्ट्री मिसाइल था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, और अब समझ में आ गया कि 2 इंटरसेप्टर्स की यहां पे टेस्टिंग हो चुकी है। देखिए, एक इंटरसेप्टर एंडो एटमॉस्फेरिक था, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर इंटरसेप्शन करता था, और दूसरा इंटरसेप्टर जो है एक्सो एटमॉस्फेरिक है, मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर इंटरसेप्शन करेगा। दोनों ही इंटरसेप्टर मार्क 6 और मार्क 7 की स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, और मार्क 20 तक या उसके आसपास, इनफैक्ट 25 तक की भी स्पीड के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऑलरेडी हमारा S-400 है, S-500 की भी बातें चल रही है। प्रोजेक्ट कुशा का भी इनफैक्ट राजनाथ सिंह जी ने आज ही के दिन इनॉग्रेशन कर दिया है। जी हां, अब आप टाइमिंग देखिए, जिस दिन ये 2 इंटरसेप्टर्स की टेस्टिंग होती है उसके अगले दिन हैदराबाद के अंदर DRDL वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हो जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट कुशा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। जी हां, DRDO का ये नया फैसिलिटी होगा, और यहां पे हमारा कुशा जो है वो यहां पे बनेगा। देखिए, हमारा जो है मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी होगा, और चाइना का जो डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 26 माना जा रहा है, उसको इंटरसेप्ट करने में आसानी होगी इन इंटरसेप्टर से। देखिए, ये टेस्ट की स्ट्रेटेजिक इंप्लीफिकेशन ये है कि इस समय जो चाइना और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेट है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल या बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, उसको पूरी तरीके से ये नलिफाई कर देगा, उसको हटा देगा। और दूसरी बात यहाँ ये है कि हम लोग S-400 के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, अब हमारा कुशा आ रहा है। अब इसके बाद में क्या होगा कि कैट्सा सैंक्शंस और ये जो बुलिंग करने की कोशिश अमेरिका करता है, वो चीज से अभी उसको भी नेगेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए, ये जो इंटरसेप्टर्स हैं ये कहां आते हैं। सबसे पहला लेवल हमारा जो है वो आकाश तीर का है, फिर हमारा MRSAM आता है, फिर S-400 आता है, और फिर उसके बाद में हमारा जो कुशा है वो आएगा, और फिर एयर डिफेंस इंटरसेप्टर 1 और फिर AD-2 आएगा। अब फेज 1 जो है वो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का था, अब फेज 2 हो चुका है, और अब फेज 3 शुरू होने वाला है। और ये जो पूरा ग्रिड होगा वो हाइपरसोनिक वेपन्स, ग्लाइड व्हीकल्स, और जो वो व्हीकल्स जो अपना ट्रेजेक्टरी चेंज करता है उनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखेंगे। इनके लिए स्पेशलाइज्ड लॉन्ग रेंज रडार्स, लॉन्च कंट्रोल सेंटर्स और मिशन कंट्रोल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। और देखिए, इसके साथ साथ नेवल एंटी शिप मिसाइल की भी टेस्टिंग हुई यहाँ पे, मीडियम रेंज NASAM। अब ये जो मिसाइल है ये 90 किलोमीटर्स का इसका रेंज है, और शिप लॉन्च्ड अगर होगा तो 350 किलोमीटर्स का रेंज होगा, और इसकी जो स्पीड है 0.9 माक होगा। मनिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन वाला होगा ये, और यहाँ पे ये एक्सट्रीम सी स्किमिंग करेगी, मतलब ये मात्र 5 से 10 मीटर ऊपर पानी के ऊपर ये जाता है। 150 kg का वॉरहेड है। इसकी भी टेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है इन 2 दिनों के अंदर। एयर लॉन्च्ड वर्जन जो है वो MiG-29K फाइटर जेट से फायर होगा, या फिर P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से भी फायर होगा। और DRDO जो है वो इसका एयर लॉन्च्ड वर्जन, शिप लॉन्च्ड वर्जन, सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन और कोस्टल डिफेंस बैटरीज में भी इसको डेवलप कर रहा है। देखिए, डिफेंस रिलेटेड एक और अपडेट है। आज लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, उनको अब नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर दिया गया है। देखिए, इस समय वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अप्रैल के महीने से, और इससे पहले वो GOC रह चुके हैं वेस्टर्न कमांड के,
और साउथ वेस्टर्न कमांड के, मतलब पूरा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको वो हैंडल कर रहे थे काफी सालों से। पाकिस्तान की ठुकाई करने में उनका काफी फोकस रहा है और वो ही अब चार्ज लेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी से। और इंडियन आर्मी को अग्निवेग का अब एक बैच ऑफ ड्रोन्स मिल चुके हैं। 100 ड्रोन्स हैं, ये पीस कीपर ड्रोन्स हैं, कामाकाजी ड्रोन्स हैं। और इनफैक्ट 106 ड्रोन्स मिले हैं। इनकी जो रेंज है 180 किलोमीटर्स की है और टॉप स्पीड 450 किलोमीटर्स की है। इनकी खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट्स में जहां पे बहुत ज्यादा जैमिंग होती है उन रीजन्स के अंदर भी ये ऑपरेट कर सकते हैं। ये इन ड्रोन्स की खास बात है और इनका अब इंडक्शन हो चुका है, डिलीवरी हो चुका है। देखिए, भारत का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, न्यूक्लियर वेपन्स की पॉलिसी हमारी वो है। और अभी रिसेंटली ये खुलासा हुआ है कि हमने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं। 190 वॉरहेड्स हमारे पास हैं। और हालांकि चाइना का भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन आप सब जानते हैं चाइना कैसा देश है। तो यहां पे इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा डेटरेंस होगा हमारे लिए। और पाकिस्तानी जाहिल जो हैं, जो शाहीन 3 के वजह से इतना फुदक रहे हैं, जिसका रेंज 2700 के आसपास जो है, जो वो दावा करते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट और डीप स्ट्राइक में इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं ये जो इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी है ये उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है, उसको नलिफाई कर देता है। तो स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज तुर्की के लिए भी है, इनफैक्ट अमेरिका के लिए भी है, और वो इनफैक्ट ईरान के लिए भी है। बहुत सारे जो देश हैं जो इस रीजन के अंदर इस समय बदमाशी कर रहे हैं और काफी सारी चीजें कर रहे हैं, उन सब के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इसकी इंडक्शन कब होगी, क्योंकि जिस स्पीड में अब हम चल रहे हैं इससे बहुत ज्यादा तेज गति में हमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में चीजें बद से बदतर होंगी। फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव चैलेंजेस सिर्फ बढ़ने ही वाली हैं, कम तो नहीं होने वाली हैं। तो इन हालातों के अंदर माना यह जा रहा है 2028 तक इनके इंडक्शन होंगे। जी हाँ, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं इस समय। अब प्रोजेक्ट कुशा का तो अपडेट यह है कि उनका दावा यह है कि अगले साल तक डिप्लॉय हो जाएगा प्रोजेक्ट कुशा। और मिशन सुदर्शन चक्र का तो वैसे तो टाइमलाइन 2030 का है, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि 2028 और 30 के बीच में भी कोशिशें की जा रही हैं कि उसको एक्टिवेट किया जाए इस समय। S400 की ऑलरेडी एडिशनल बैटरीज का ऑर्डर हमने देने वाले हैं। और फिर जो S500 का तो अभी तक कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए। आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के डिस्कशंस करते हैं हम इस चैनल में। और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।